हमारा प्रॉपर दिख के सेटिंग नहीं हुआ उस पे, उनके पास पेशेंस लेवल ज़्यादा अच्छे थे तो उन्होंने दोबारा करवाया ट्रस्ट रख के, तो उनका 100% रिजल्ट आया। कई लोग इस चीज़ों में ऐसे हो जाते हैं कि नहीं रिजल्ट आया वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना वो आपको आगे सही करवाने ही नहीं देती, वो आपको पीछे लेके जाती हैं कि नहीं हमने नहीं करवाना, हमने नहीं करवाना। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इसमें कोई चीज़ का हल करवाना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हमने कुछ भी हो जाए हमने सही करवाना है। अगर जो पर्सन करवाने वाला है वो इतना स्ट्रांग है तो आपने तो हल करवाना है, आप इतना स्ट्रांग क्यों नहीं हो। जी जी जी। ऐसे केसेस में तो अगर देखा जाए, आपने बोला ना यहाँ पे ब्लैक मैजिक था, इनका दिमाग काम कर रहा है ना, इनको सलाह दी किसी ने, सुन ली इन्होंने, अब जिसमें वशीकरण हो रखा है उसको तो दिमाग ही मतलब बुझ हो जाता है। हाँ, वो आपको मैं क्या बताता हूँ, जैसे फैमिली में ना, जैसे कह लो कि वो उन्होंने वशीकरण करवा दिया, एक बहुत अच्छी फैमिली है तो उनके मदर ने अपने बच्चे के ऊपर करवा दिया। जैसे ना पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था उनका कि घर में जो उनकी बहू आई बहुत अच्छी थी, मतलब बेटा जो था वो बहू की सुनने लग गया। अब उसकी सास को बर्दाश्त ही नहीं है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से कैसे निकल गया, तो उसने क्या किया अपने बेटे को कि मेरे कंट्रोल में रहे, कि आपस में रहे, तो उन्होंने करवाया क्या, तो उन्होंने अपने बेटे के ऊपर वशीकरण करवा दिया। बाप रे। कि बच्चा मेरे कंट्रोल में रहे, तो आपस में वो हस्बैंड वाइफ की अनबन होनी शुरू हो गई, तो बात यहाँ तक पहुंच गई कि उनको डिवोर्स करना पड़ा। ये सब केसेस हो रहे हैं क्योंकि वो माँ ज्यादा पॉसेसिव है बच्चे को लेके, मेरा बच्चा मेरे हाथ से ना निकल जाए, लेकिन उसमें उसका नुकसान हो गया। ये सब केसेस चल रहे हैं आज के, जो लेटेस्ट केस बता रहा हूँ जी, आपको पुराने नहीं बता रहा। और केसेस पर और बताओ क्या क्या चलता है जी, हम भी अवेयर हुए कि लोग काफी जूझ रहे होंगे इन चीजों से। जी, अभी रिसेंटली कनाडा का केस है, उन्होंने पार्टनरशिप करी, दो पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स ने पार्टनरशिप करी, बिजनेस बहुत अच्छा चला, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है उनका। तो उनका बिजनेस है कनाडा में है, एक टेक्सास अमेरिका में है, तो दोनों ने अपना शुरू कर दिया कि हाँ जी ठीक है जी, बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दिया, दोनों की फैमिलीज इन्वॉल्व, सब कुछ इन्वॉल्व, सारा कुछ उनका सॉर्ट था। लेकिन एक जने को प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो गया, उसको लालच आ गया कि मेरे को प्रॉफिट होना शुरू हो गया कि अब मैं इनको सेपरेट हो जाऊं। उनकी पहले कंडीशन थी तो हमने इकट्ठा ही रखना है, उनका बॉन्ड वगैरह सब कुछ बना हुआ था। अब वो लीगली उस चीज को कर नहीं सकते थे खराब, लीगली करते तो उनको कोर्ट कचहरी केस मुकदमे ये सब चीजों में पड़ना था। उसने क्या किया, उसने ये मूव उठाया, उसने उस बंदे के ऊपर, उनको डेली बैठना उठना था, रोज ड्रिंक करते थे, राम से बैठते थे अपना, उसकी ड्रिंक में उसने मिला दिया, तो उसने उसके ऊपर करवा दिया, वो बंदा जो है पैरालाइज्ड हो गया ऑटोमेटिकली, सारा उसका जो है, बच्चे छोटे थे, सारा हैंडल उसके पास चला गया। ये सब चीजें भी हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना ऐसी, नुकसानदायक है। तो मैं कह रहा हूँ लोगों को, मैं यही समझाता हूँ कि मैं पहले समझाता था यही कि मतलब अपने कागजी कार्रवाई पूरी रखो, कभी नहीं पता होता कि कब आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, कब आपकी परेशानी शुरू हो जाए, लेकिन लोग ऐसे कर देते हैं। जी जी जी। अच्छा, कोई एक ऐसा केस बताओ जिसको सुन के आपको भी लगा हो कि यार ये कैसे हो गया। वही वाला केस जो फादर वाला, वो तो बिल्कुल शॉकिंग था, जो फादर ने अपने बच्चे के ऊपर करवा दिया, कि मतलब फादर को है ही नहीं कि मेरा बच्चा की कैसे वो हो जाए, ठीक हो जाए, सब कुछ हो जाए, मतलब उसका काम चलना शुरू हो जाए, दोनों बच्चे हैं उसका। मुझे हमें पता कैसे लगा कि उसके ऊपर जेन्युइन उसके फादर ने ही किया है। उन्होंने बाहर जाना था, बाहर की फाइल लगाई हुई थी, बच्ची ने फाइल लगाई, वो मेरे पास केस चल रहा था बाहर जाने का, मैं कहा हाँ जी भेजो बच्चे को बाहर, अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक है। उन्होंने बच्ची को बाहर भेजा, तो पहली रिफ्यूजल स्टडी वीजे में। मैंने उसको बोला था किसी को नहीं बताना, क्योंकि उनके योग ही ऐसे थे, किसी को बताओगे तो काम नहीं बनेगा। मैंने उसको पूछा, मैंने किस किस को बताया था, कहता जी मुझे पता है, मेरे फादर को पता है, मेरी मदर को पता है, हम 3 जनों को पता, और मेरी बहन जिसने फाइल लगाई उसको पता, और एजेंट जो है जिसने फाइल लॉन्च करी उसको पता, ठीक है, 5 जने हो गए। मैं कहा अच्छा, सारा कुछ फिर स्टडी चेक करी कि हमें उसका कहता मुझे थोड़ा सा डाउट है, मेरे फादर नहीं चाहते कि कुछ होए, क्योंकि पहले मैंने फाइल लगाई थी तो मेरा नहीं बना, तो अब सेकंड हमने अपनी सिस्टर की लगाई तो सिस्टर का भी नहीं बन रहा। मैं अब 3 साल से मतलब पता नहीं कितनी जॉब चेंज कर चुका हूँ, मेरा कोई भी हल नहीं हो रहा, ना ही किसी चीज में मन लग रहा है, मैं कहीं जाता हूँ तो वो मेरा सारा काम खराब होता जा रहा है कि मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा। मैं कोई बात नहीं, चेक करा, मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि मतलब उसकी फैमिली में 5 जनों में ही है, एजेंट कुछ कर नहीं सकता, उसका कोई लेना देना नहीं है, रह गए 4 जने, जो मेरे पास आ रहा है वो पूछ रहा है, वो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता करना है, जिसने जाना है उसका ऑटोमेटिकली नहीं होगा। रह गए 2 जने, फादर और मदर। मैंने उसको बिना बताए, मैं कहा इनकी ये चीजें मुझे ला दे, मैंने चेक करना है। तो कहता क्या चेक करना है, वैसे चेक करना है कि योग तुम्हारे घर में एक्टिविटी तो नहीं है। कहता ला देता हूँ। उसने सामान लेके दिया और मैंने चेक किया कि उसकी मदर का तो चलो बिल्कुल क्लीन है, कि उन्होंने कुछ नहीं कराया, वो तो ब्लेसिंग ही कर रहे थे कि मेरे बच्चे का बन जाए। फादर का निकला कि उन्होंने किसी से करवाया कि इनका कुछ ना बने। तो यहाँ हमने क्या स्मार्ट मूव खेला, हमने उसको फादर को बोल दिया कि हमने जाना ही नहीं, अब हमने बच्ची को हॉस्टल में भेज देना है, और उसको रिश्तेदारों के घर भेज दिया। उसके बाद उनको बोला कि हाँ जी हमने फाइलें लगानी है, अगर लगानी है तो हमने जनवरी इनटेक की लगानी है। उसको गलत बता दिया, इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, मदर को भी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी कि हमने ऐसे करना है। पैसे सबमिट थे, सारा कुछ सबमिट था, सब कुछ होके फाइल रीलॉन्च करनी थी, बस इन्फॉर्मेशन गलत दी, फाइल रीलॉन्च करी, उनको किसी को पता ही नहीं क्या हुआ, और उसके लड़की का वीजा आ गया।
वहां से हमें पता लगा कि हाँ जी कि उनकी फैमिली में ही वो जाते थे। अगर हम मदर को भी बता देते, मदर कहीं ना कहीं बॉन्डिंग ऐसी होती है कि तो बता ही देते हैं, तो हमने उनको भी नहीं बताया और बाहर से वीजा आ गया। वीजा आने के बाद भी हमने नहीं बताया, फिर इसको सॉर्ट किया, इस चीज को सही किया। सही करने के बाद हमने इस चीज को पूरा देखा, फिर हमें क्लैरिटी हुई कि हाँ जी। तो उस बेटे ने उस फादर से, अपने फादर से बात की ना, उसको पता ही लास्ट पॉडकास्ट लगा, मैंने बताया नहीं था उसको कभी, जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया उसमें। हम भी चाहते हैं कि प्यार बना रहे, जुड़े रहे, आपस में सब कुछ ठीक रहे। हमने नहीं चाहता कि वो आपस में एक दूसरे को ऐसे निकाल कोई टेम्परेरी फीलिंग या वैसे उसने कुछ करवा दिया ना, उसके बाद वो अलग ही हो जाए। तो ये बढ़िया बात आपकी कि आप एक प्यार बना के रखते हो। जी, हमारे पास तो ऐसे भी है कि फादर लगाता, बेटा लगाता है, हम तो उन दोनों की बात भी एक दूसरे को नहीं बताते कि बच्चा क्या करने आ रहा है, फादर क्या करने आ रहा है। नहीं, हाँ, प्राइवेसी तो होती है, प्राइवेसी तो मस्ट है जी। जी जी, बढ़िया भाई। पंडित जी से बात करके बहुत बढ़िया लगा आज। काफी दिवाली के रिलेटेड चीजें पता चली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बच सकता है काफी सारी चीजों से, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खुशियां मनाओ, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, क्योंकि तुम खुद खुश रह सकते हो, अपना माइंडसेट सही रख सकते हो, दूसरों का तुम कुछ नहीं कर सकते। सो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। और पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी एडवाइजेस दी हैं, उन सबको फॉलो करो। पूजा करने का जो मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी, पूजा करने का सही ढंग पता चला हमें।